झूठ मूठ का ढोंग कभी कभी नुकसान देता है। भक्तजनों, आइए सुनते हैं इसी पर एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, एक गांव में बहुत ही पतिव्रता एक स्त्री रहती थी। वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। रात दिन पति के चरणों में रहती थी। कहती थी, हे पतिदेव, आपसे बढ़कर हम किसी को नहीं मानती हूँ। और अपने पति को बड़े प्यार के साथ भोजन कराती, बड़े प्रेम के साथ नहलाती और अपने पति के कपड़ों को धोती, उनके चरणों की सेवा करती। सुबह बहुत जल्दी उठकर झाड़ू पोंछा करके अपने पतिदेव को उठाती और वह अपने पति को भगवान का रूप समझकर सेवा करती थी। और भगवान तो पतिव्रताओं पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने देखा ये तो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, इसका कहना तो हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उन स्त्रियों के आगे स्वयं झुक जाते हैं जो अपने पति की हृदय से पूजा करती हैं। और भैया, इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर में बैठी बैठी धान की कुटाई कर रही थी। धान की कुटाई कर रही थी और हृदय में अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थी। उसी समय क्या हुआ कि उसका पति खेत का काम करके और घर पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, देवी जी जल्दी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। जब उसने ये आवाज सुनी, एकदम से उसने अपने मूसल को छोड़ दिया, जबकि मूसल उसका बिल्कुल ऊपर गया हुआ था। तो ऊपर हाथ जैसे उठाया, तब तक पतिदेव ने आवाज लगा दी और उसने मूसल वहीं पर छोड़ दिया। तो मूसल आसमान में ही रुक गया, ऊपर ही रुक गया। ये तो एक बैठी बैठी पड़ोसिन देख रही थी। वह भी बातें करने आई थी, चून चमेना लेने आई थी। उसने जब ये देखा, अरे इसने तो ऊपर मूसल रोक दिया, ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। लेकिन वो बैठी बैठी देखती रही। इधर क्या हुआ, उस पतिव्रता स्त्री ने जाकर के दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उसने अपने पति को अंदर बुलाया, बड़े प्यार के साथ पीढ़िया डाल दी, उस पर बैठाला, पैरों को पोंछा और झट से ताजा पानी लेकर के पति को दिया। पति ने पानी पिया और कहने लगा, देव जी अभी तो खेत में थोड़ा और काम बचा है, मैं पानी पीने के लिए आया था। इतना कहकर उसका पति चला गया। जब पति चला गया, अब वो वापस लौट करके आई और उसने अपने मूसल को ऊपर से पकड़ा और धान कूटने लगी। लेकिन पास में बैठी ही पड़ोसिन तो बड़ी छलफरेवी थी। उसने समझा, वाह भाई वाह, अगर ये मंत्र मैं भी जान जाऊं तो मोहल्ला को अपने बस में कर लूंगी। अरे मैं जब चाहूं वो आइटम दिखा करके लोग हमारी पूजा करेंगे। ये मोहल्ला वाली पड़ोसिन ने जब ये देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई। हाथ जोड़ के कहने लगी, है बहन जी, आप धान तो बाद में भी कूट लेना, लेकिन मेरी एक बात बता दो, बहुत जरूरी है, मैं बहुत चिंतित हूँ, अभी जल्दी का कह दो। पड़ोसिन कहने लगी, पतिव्रता बोलो क्या बात है। मूसर उसने रख दिया। कहने लगी, ये बताओ कि मैं देख रही थी तुम्हारे पति अंदर आए और तुमने ऊपर ही मूसल रोक दिया। ये अचंबा तो मैंने आज ही देखा है। आपको कौन सा मंत्र याद है? आप किस देवता की पूजा करती हैं? आप किस ब्रह्मदेव के ऊपर जल चढ़ाती हैं जो आपका मूसल ऊपर ही लुट गया?
कैसे रोक दिया? ये मंत्र मुझे भी बता दो, मैं आप जो बताओगी वो सेवा करने को तैयार हूँ। वो पतिव्रता स्त्री ने जब ये सुना तो वो मुस्कुराई और कहने लगी, हे बहन, मेरे पास कोई अंतर मंत्र नहीं है। बोली फिर? कहने लगी, बात ये है कि मैं ना तो किसी देवी को मानती हूँ ना किसी देवता को मानती हूँ। अरे मैं तो सबसे बढ़कर अपने पति देव को मानती हूँ, रात दिन उनकी सेवा करती हूँ। बस ना तो कोई अंतर है, ना मंत्र है, ना जंतर है। उनकी कृपा से ये मूसल रुक गया। तुम अपने पति की सेवा करो, तुम जो चाहोगी वो हो जाएगा। अरे पड़ोसी ने सुना, ये तो बात बहुत बढ़िया है। अब वो सोचने लगी, मैं तो अपने पति की सेवा कभी नहीं करती। अरे हमारे लिए पति बिस्तर लगाता है, हमारे लिए मेरा पति चाय बनाता है, जब मैं भोजन खा लेती हूँ इसके बाद मेरा पति खाता है, तो मैं कैसे सेवा करूं? अरे पड़ोसिन कहने लगी, नहीं नहीं। वो पतिव्रता कहने लगी, पहले पति को खिलाना, उनकी सेवा करना, उनका बिस्तर लगाना, उनके वस्त्रों को धोना, बस तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। इतना कहकर वो चंडालिन पड़ोसिन थी वो चली आई और आकर अपने पति से कहने लगी, सुनो, कल तुम क्या करना जानते हो? वो पति तो बेचारा रोज मार खाता था, वो पति तो बेचारा रोज परेशान रहता था अपने पत्नी से। तो वो कहने लगा, बताओ भगवान मैं क्या करूं? कहने लगी, सुनो, तुम खेतों पर जाना और मैं जब धान कूटूंगी तब खट खट की आवाज होगी और तुम आना, उसी समय आकर के और मुझसे पानी मांगना, मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगी। एकदम से उसके वस्त्र लाई धोने लगी। एकदम से उसने क्या किया, अपने पति के पैरों को धोया और उसके शरीर को पोंछा। अब तो वो सोचे, जाने इसे किसने ये गुरु की विद्या बता दी, कौन इसे गुरु मिल गया, आज तो मेरी बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन मन में ये भी घबरा रहा था, अभी सेवा हो रही है, थोड़ी देर में कहीं मार ना पड़े। अब वो बेचारा जो पत्नी के सोई करने को तैयार, चलो बैठो भोजन करो, तो उसको भोजन करवा दिया सुबह का। जब दूसरा दिन हुआ, एकदम से उसने भोजन पानी करा के खेतों में भेज दिया। जब भेज दिया, अब वो तो बेचारा खेतों में गया। अब चिंता लगी, पत्नी धान कूटे तब जाए, और जाने ऐसा नो आगे पीछे पहुंच जाए तो हमारी ये भावई हो जाए। अब बेचारा खेतों में हल चलाया, चला करके उसने समझा, हाँ यही समय 9-10 बजे का बताया था, चलना चाहिए। अब वो उसने अपने बैल तो बांध दिए एक पेड़ से। अब बेचारा आया, कुंडी खटखटाई, भगवान दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। जो उसने कहा, वो मूसल से धान कूट रही थी, उसने ऊपर मूसल किया और छोड़ा। सोचने लगी, देखते जाएं, देखें रुकेगा कि नहीं। जो ऊपर छोड़ा तो मूसल तो रुका नहीं, एकदम से उसकी नाक पे गिरा। अरे भैया, जैसे नाक पे मूसल जैसी चोट जो पड़ी, जो धान को भी फेना कर देती है। अब तो उसकी नाक में इतनी तेज दर्द हुआ, तो पति ने सोचा दरवाजा खोल करके और सेवा करे, जाने क्या करे। दरवाजा तो उसने खोला, लिया मोटा डंडा, एकदम से दाएं 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 अपने पति के मारा। अब वो बेचारा डंडा खा के वो तो भाग गया। अब वो छिनमिनाती हुई धीरे धीरे पीड़ा जब कम हुई, भाग करके आई पड़ोसिन के घर, उसी पतिव्रता के घर। कहने लगी, क्यों चंडाले, तूने ऐसा मंत्र बताया, पति की सेवा करना, उसे भोजन देना, उसे नहलाना। अरे मैंने तो सब किया, लेकिन फिर भी मूसल नहीं रुका, वो हमारी नाक पे आकर के गिरा। तुझे शर्म नहीं आ रही है मुझे ऐसा बताने पर? सही मंत्र था वो तो बताया नहीं। अब वो बेचारी पतिव्रता स्त्री मुस्कुराई और कहने लगी, बहन मंत्र तो मैंने सही बताया, लेकिन ये मंत्र एक दिन में सिद्ध नहीं होता। अरे जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, जो अपने पति की सेवा शुरू से लेकर आखिरी तक करती हैं,
उन्हीं के लिए ये सिद्धि होती है। तुमने पूरी जिंदगी भर तो अपने पति को गालियां दी और एक दिन केवल तुमने सेवा कर ली तो क्या भगवान मिल जाएंगे? अरे चंडालिन जा, तेरे जैसे तेरे जैसिन को पति की कृपा कभी नहीं होती है, ना पति की सिद्धि होती है, ना तुझ पे कोई देवी देवता कृपा करेंगे। अगर सच्चे मन से पति की सेवा की होती तो मूसल तो क्या, अरे पतिव्रताओं ने बरसता हुआ पानी बंद कर दिया, अरे पतिव्रताओं ने तो चलती हुई धार को रोक दिया, अरे पतिव्रताओं ने पत्थर की शिलाओं को रोक दिया, यहाँ तक तो क्या पतिव्रताओं ने सूर्य को उगने से भी रोक दिया। धन्य है वो पतिव्रताएं जिन पर स्वयं भगवान करुणा करते हैं और जिनके अधीन भगवान रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।